56 years of बैंक नेशनलाइजेशन। 19 जुलाई 1969 का वो दिन जब इंदिरा गांधी सरकार ने किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जानिए आखिर क्यों लिया गया था ये बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के बारे में बताएंगे जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दिया। ये दिन है 19 जुलाई 1969, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। इस फैसले का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ और इसका महत्व आज भी बना हुआ है। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की कहानी, इसके कारण और प्रभाव के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीयकरण का फैसला। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेते हुए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस फैसले का उद्देश्य था कि बैंकिंग सिस्टम को सरकार के नियंत्रण में लाया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और आम जनता को अधिक फाइनेंशियल सुविधाएं मिल सकें। इस फैसले के तहत 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और उन्हें सरकार के अधीन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन के पीछे के कारण: 1. आर्थिक असमानता। उस समय बैंकों की सेवाएं केवल अपर क्लास और उद्योगपतियों तक ही सीमित थीं। ग्रामीण और लो इनकम ग्रुप के लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। 2. विकास की आवश्यकता। देश के विकास के लिए आवश्यक था कि बैंकिंग सेवाएं दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचें, जिससे कृषि, छोटे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। 3. वित्तीय स्थिरता। सरकार चाहती थी कि बैंकिंग प्रणाली को स्थिर और मजबूत किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटा जा सके। इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के पीछे के कारण बताते हुए कहा था, अर्थव्यवस्था की कमान संभालने वाली ऊंचाइयों पर नियंत्रण जरूरी है, खासकर एक गरीब देश में जहां विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना और तमाम समूहों और क्षेत्रों के बीच इनइक्वालिटीज को कम करना बेहद मुश्किल है। वित्तीय स्थिति और चुनौतियां। 1947 के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन ये देश अब भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। गरीबी से ऊपर उठने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये स्थिति इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती थी। सन 1962 और 1965 में पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के बाद भारत के पब्लिक फाइनेंस पर काफी असर पड़ा था। इसके अलावा 2 साल से खाने की कमी के कारण भारत अमेरिकन फूड शिपमेंट्स PL 480 प्रोग्राम पर पूरी तरह निर्भर हो गया था, जिससे देश की सुरक्षा से भी समझौता करना पड़ा था। मोरारजी देसाई का विरोध। इस फैसले में फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई बाधा बन रहे थे और इस बात से सहमत नहीं थे। लगातार विरोध का सामना करने के कारण मोरारजी देसाई और उनके बेटे पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए और तुरंत मंत्रिमंडल को बदलने के आदेश दिए गए। इस बात पर मोरारजी देसाई नहीं माने और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस तरह इंदिरा अपने रास्ते के कांटे को हटाने में कामयाब हो गई और फाइनेंस मिनिस्टर के इस्तीफा देने के 3 दिन बाद 19 जुलाई को इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। किन बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण? कुल मिलाकर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस सूची में कई बड़े बैंकों के नाम शामिल थे। 1. इलाहाबाद बैंक। 2. कैनरा बैंक। 3. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 4. यूको बैंक। 5. सिंडिकेट बैंक। 6. इंडियन ओवरसीज बैंक। 7. बैंक ऑफ बड़ौदा। 8. पंजाब नेशनल बैंक। 9. बैंक ऑफ इंडिया। 10. बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 11. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 12. इंडियन बैंक। 13. देना बैंक। 14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण का प्रभाव। 1. फाइनेंशियल इंक्लूजन। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हुआ, जिस और अन्य फाइनेंशियल सेवाएं मिलनी शुरू हुई। 2. आर्थिक विकास। राष्ट्रीयकरण ने कृषि, लघु उद्योग और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, जिससे देश की GDP में वृद्धि हुई। 3. नौकरी के अवसर। बैंकों में नई शाखाओं के खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और कई लोगों को नौकरी मिली। 4. वित्तीय स्थिरता। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में जमा की गई राशि में 800% की वृद्धि हुई और एडवांस राशि में 11,000 रुपए तक की बढ़त हुई। 5. राजनीतिक लाभ। इस फैसले का परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिला, जिससे इंदिरा गांधी को राजनीतिक फायदा पहुंचा और एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिला। राष्ट्रीयकरण का मौजूदा परिप्रेक्ष्य। आज बैंक राष्ट्रीयकरण के 56 साल बाद भारत की बैंकिंग प्रणाली दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन बैंकों ने देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 का वह ऐतिहासिक दिन भारत की आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इस दिन ने न केवल बैंकिंग प्रणाली को बदल दिया, बल्कि देश की आम जनता को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। इस निर्णय का प्रभाव आज भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में देखा जा सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है। 19 जुलाई 1900